नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार रविवार चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के आईपीओ विशेष सेगमेंट पर आपको अलग-अलग आईपीओस के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का आईपीओ दिव्य धन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर एक विशेष रिपोर्ट आज हम पेश कर रहे हैं। कंपनी का परिचय। दिव्याधान रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 2010 में दिव्याधान कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी। कंपनी का नाम बदलकर दिव्यान रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड किया गया और मार्च 2024 में इसे सार्वजनिक कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया गया। डीआरएल एक प्रमुख कंपनी है जो रिसाइकलिंग के क्षेत्र में कार्यरत है। इसका मुख्य उत्पाद रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर आरपीएसएफ है, जिसे प्लास्टिक की पी बोतलों को पुनर्चक्रण करके तैयार किया जाता है। कंपनी का मुख्य प्लांट हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित है, जहां से यह अपने उत्पादों का उत्पादन करती है। यह कंपनी एक पर्यावरण अनुकूल पहल का समर्थन करती है, जिससे प्लास्टिक की बोतलों को पुनः उपयोग में लाया जा सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। उत्पाद और सेवाएं। ड्रायल मुख्य रूप से दो प्रकार के उत्पाद तैयार करती है। 1. रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर आरपीएसएफ। यह फाइबर विभिन्न टेक्सटाइल और वस्त्र निर्माण के उद्योगों में उपयोग होता है। इसे मुख्यतः कपड़े, गद्दे, कारपेट और घर के फर्निशिंग उत्पादों में उपयोग किया जाता है। 2. रिसाइकल्ड पेलेट्स। ये पेलेट्स प्लास्टिक उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक की गुणवत्ता और उपयोग के आधार पर इनका इस्तेमाल विभिन्न वस्त्र निर्माण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में होता है। कंपनी की रणनीति और लक्ष्य। दिव्याधान रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच को और विस्तृत करना है। कंपनी की रणनीति में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग। कार्यशील पूंजी के लिए आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग करना। अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न उद्योगों में अपने उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ावा देना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना। आईपीओ का उद्देश्य। कंपनी ने आईपीओ से जुटाई गई राशि को 3 प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का फैसला किया है। विस्तार और आधुनिकीकरण। कंपनी अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उन्नत तकनीक को अपनाने के लिए इस राशि का उपयोग करेगी। कार्यशील पूंजी। कंपनी की चालू पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईपीओ का उपयोग किया जाएगा, जिससे उसे अपने संचालन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। 3. कर्ज चुकाना। कंपनी अपने कुछ कर्जों को भी इस राशि से चुकाना चाहती है, जिससे उसकी बैलेंस शीट और मजबूत हो सके। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 से अपना उत्पादन शुरू किया और पिछले कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि ये उनका पहला सार्वजनिक प्रस्ताव है, इसलिए कंपनी के शेयरों का कोई पूर्व बाजार रिकॉर्ड नहीं है। भविष्य की योजनाएं। कंपनी का लक्ष्य भविष्य में और विस्तार करना और टेक्सटाइल तथा प्लास्टिक उद्योग में अपनी पकड़ मजबूत करना है। कंपनी ने पर्यावरण अनुकूल तकनीकों में निवेश करने और अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार करने की योजना बनाई है। इसके अलावा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का भी लक्ष्य रखा है, जिससे वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया जा सके। कंपनी का उद्योग परिदृश्य। रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर फाइबर और प्लास्टिक पुनर्चक्रण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर पीएसएफ का मूल्य 2023 में 31 अरब 800 मिलियन डॉलर था और अनुमान है कि यह 2034 तक 42 अरब 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत में पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर बाजार का आकार 2023 में 1 अरब 54 मिलियन डॉलर था और ये 2029 तक 4.25% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। निवेशकों के लिए सुझाव। दिव्याधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ में निवेश उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकता है जो पर्यावरण अनुकूल और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी का व्यवसाय मॉडल और भविष्य की योजनाएं उसे दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार करती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कंपनी का पहला सार्वजनिक प्रस्ताव है।
इसलिए इसके शेयरों में उतार चढ़ाव हो सकता है। निवेशकों को सुझाव है कि वे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, बाजार में स्थिति और उद्योग की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखकर ही निवेश का निर्णय लें। कंपनी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके विकास की संभावना भी अच्छी दिख रही है, लेकिन जोखिम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जागरूक हैं और प्लास्टिक पुनर्चक्रण के उद्योग में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो दिव्याधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिरता पर गहनता से विचार करें। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।